हेलो एवरीवन। आज का क्लास जो है हमारा बैलेंस शीट के लेकर ऊपर है, ठीक है ना। बैलेंस शीट काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने स्टाफ और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे, बिकॉज आज हमारे पास 1002 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और यह माइलस्टोन जो है आप लोगों के बिना सपोर्ट के यह पॉसिबल नहीं था। इसलिए आप लोगों को सबसे पहला इसके लिए थैंक यू एंड आई होप कि आप लोग भी इसी तरह से कंटिन्यू हमारे चैनल्स को वॉच करते रहेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहेंगे ताकि ये सब्सक्राइबर का लिस्ट जो है और आगे बढ़े और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात को लेकर के हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को लेकर के। यह क्लास काफ़ी छोटा होंगे, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इस छोटे से क्लास में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है ना। आज का बेसिकली जो क्लास है बैलेंस शीट के ऊपर लेकर के, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैपिटल फंड के बारे में, यानी कैपिटल फंड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसका फॉर्मेट के साथ। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है, कैलकुलेशन और विथ फॉर्मेट के साथ। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ यानी कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज का जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर आपको हमारे वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, ये नोट्स जो है आपको जो देख रहे होंगे, नोट्स जो अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये नोट्स मैंने खुद बनाया, ठीक है ना। एंड विथ द हेल्प ऑफ दिस नोट हम लोग बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, बैलेंस शीट जो होता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। देखिए, ये जो बैलेंस शीट होता है वह विथ द हेल्प ऑफ टू पर्टिकुलर्स, दो वस्तुओं की वजह से, हेल्प की वजह से हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। पहला, अगर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा तो विथ द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से भी बनाया जा सकता है। सेकेंड, पहला हमने देखा बैलेंस शीट जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बनाया जाता है। दूसरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अलावा ट्रायल बैलेंस भी जो होता है, ट्रायल बैलेंस जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, तो विथ द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट। आई बात समझ में। यह जो होता है बैलेंस शीट जो होता है यह क्या दर्शाता है, बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट जो होता है वह कोई भी फर्म का, चाहे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका क्या बताता है, उसका यह जो होता है प्रॉफिट वह असेट एंड लायबिलिटीज को बताता है। क्या बताता है, असेट और लायबिलिटी को बताता है। साथ ही साथ असेट एंड लायबिलिटी की साथ ही साथ कैपिटल फंड को भी बताता है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल फंड क्या होता है वो अब देखेंगे। अभी हमने बताया कि बैलेंस शीट जो होता है वह क्यों बनाया जाता है, असेट एंड लायबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्लियर है। असेट एंड लायबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के अलावा यह जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को बताया जाता है, ठीक है ना। विद इसकी मदद से हम लोग कैपिटल फंड की भी निकाल सकते हैं। तो ये कैपिटल फंड अभी क्या होता है, असेट जानते होंगे आप लोग, लायबिलिटी भी आप लोग जानते होंगे, ये कैपिटल फंड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कहता है कि सिंस हम लोग चूँकि जानते हैं कि एनपीओ में कैपिटल तो कोई भी पार्टनर होता ही नहीं है, एनपीओ में तो पार्टनर होता ही नहीं है, और जब पार्टनर होगा नहीं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाएंगे ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनता है। तो इन दैट केस असेट एंड लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस जानने के लिए, ठीक है ना, असेट एंड लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस, अंतर जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैपिटल फंड बनाते हैं, कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल फंड कैलकुलेशन जो होता है विथ द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। कैपिटल फंड किसकी मदद से बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट की वजह से। यानी कि एक फर्म में अगर हम बात करें तो दो तरह का बैलेंस शीट बनाया जाता है। स्पेशली नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के बैलेंस शीट होते हैं। एक होता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। एंड विथ द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट वी कंक्लूड कैपिटल फंड, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि अगर हमको कैपिटल फंड जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो चलिएगा, अगर आप लोगों से अगर पूछा जाए कैपिटल फंड के बारे में तो आप यह भी बोलिएगा, इन शॉर्ट कैपिटल फंड जो होता है कैपिटल फंड इज प्रिपेयर टू नो द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटीज। क्या होता है, असेट एंड लायबिलिटी के बीच का अंतर जानने के लिए हम लोग कैपिटल फंड बनाते हैं। क्लियर है, असेट एंड लायबिलिटी के बीच का अंतर जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैपिटल फंड बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्या कर सकते हैं, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, यानी कि टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज को घटा देंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड का कैलकुलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि आपका कैपिटल फंड इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैपिटल फंड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि हाउ विल कंक्लूड या हाउ विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा तभी जाकर के हमारा क्या बनेगा, तभी हम लोगों को कैपिटल फंड का जानकारी मिल पाएगा। ठीक है ना। तो आइएगा, कैपिटल फंड का हम फॉर्मेट बता रहे हैं आप लोग को, ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट जैसे आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है ना, तो फॉर्मेट आपका कुछ नया नहीं है, जैसे आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे ना उसी तरह का बनेगा। ये हो गया हमारा फॉर्मेट बन करके तैयार। हम हेडिंग में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे हेडिंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है ना, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। जब कब बनाए जाएंगे, जब बनाया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आपको पता चला एक असेसमेंट ईयर के बिगिनिंग में ही बनाए जाएंगे। ठीक है ना, असेसमेंट के ईयर के बिगिनिंग में ही, एज ऑन जब भी बनाए जाएंगे तब। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी केस में बनता है। तो जब देखिएगा कि अगर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर आपके सवाल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अलावा नीचे एडजस्टमेंट में आपका जो असेट एंड लायबिलिटीज़ का जिक्र करे, ठीक है ना, अगर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जिक्र करे तो विद द हेल्प ऑफ दैट असेट एंड लायबिलिटीज़ वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है ना, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट किसकी मदद से बनाया जाता है, जब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट में असेट एंड लायबिलिटी हो। ठीक है ना, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे अगर आपका कुछ असेट है या लायबिलिटी है तो समझिए कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और उसी से आपको क्या मालूम चलेगा, कैपिटल फंड मालूम चलेगा। ठीक है ना। तो चलिएगा, इधर हमारा क्या होता है, ये साइड हमारा जो होता है वह लायबिलिटीज होता है, ये अमाउंट का, ये होता है हमारा असेट और ये होता है हमारा अमाउंट। ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कैश इन हैंड या ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है ना, बैलेंस बीडी होगा, टू बैलेंस बीडी अगर होगा, अगर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी होगा तो उसे देखिए, बैलेंस बीडी हमने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो तरह का होता है, एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। अगर दोनों रहे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो सीधा आप लिख दीजिएगा कैश इन हैंड, ठीक है, और कैश एट बैंक। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान के चलिए सिर्फ टू ऑफ बैलेंस बीडी रहा तो टू बैलेंस बीडी रहा तो सिर्फ इसमें बाई का यूज नहीं करते, सिर्फ कैश के नाम से आउटर कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है ना। और अगर आपके फर्म में कोई फिक्स्ड असेट होगा, ठीक है ना, जैसे फिक्स्ड असेट बोलने का मतलब प्लांट मशीनरी जो हुआ, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ रहेगा तो इन दैट केस हम फिक्स्ड असेट को हम यहाँ पर दिखा देंगे। क्लियर है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा, नीचे एडजस्टमेंट में, टेबल में नहीं जाइए, एडजस्टमेंट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट को भी दिखा देंगे। सिमिलरली अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, चंदा बका होगा प्रीवियस ईयर का, पिछला साल का अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन साल का, प्रीवियस ईयर का, एक बात पर ध्यान देना है, कौन साल का, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन पर ध्यान देना है। लास्ट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो इसे आउटर कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर है। और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होगा, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस होगा, अगर पिछला साल का अगर एक्सपेंसेस भी होगा उसे भी हम इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है ना। और अगर सपोज दैट इन सम सिचुएशंस, कोई परिस्थिति में आपका बाई बैलेंस वीडियो होता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, तो उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे। इधर क्या दिखाएंगे, किसके नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। कौन से साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है ना।
और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना, कोई एक्सपेंसेस होगा जो बकाया है प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान में रखना प्रीवियस ईयर का, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा प्रीवियस ईयर का, उसको भी हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ठीक है ना। और अगर आपको प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर में ही आपको अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, तो लायबिलिटी असेट साइड में अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा तो प्रीवियस ईयर का, कौन से ईयर का, प्रीवियस बोले तो पिछला साल का अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड, अगर एडवांस में रहा तो, ठीक है ना, एडवांस में अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है पिछला साल का, ठीक है, तो उसे कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। देखिए कैसे, इसका मतलब समझिए, अगर मान के चलिए कि 2021 के लिए हमको पहले ही से एडवांस में हमको मिल गया था सब्सक्रिप्शन, तो अब पूरे एक साल के लिए तो हमको तो लायबिलिटी बन गया ना, अब मेरे ऊपर पहले ही एडवांस पैसा मिल गया तो अब तो मेरा लायबिलिटी बन गया, तो उसको हमको यूटिलाइज करना ही है। लेकिन अगर हमारे यहाँ बकाया रहता है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का बकाया, तो डेट इज आवर असेट। अगर सपोज डेट हम किसी को पढ़ाते हैं और उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर का हमारे यहाँ पैसा बकाया रह जाता है, पिछला साल हमने पढ़ाया था उसके यहाँ का पैसा बकाया, तो डेट विल बी माई असेट ना। और अगर कोई हमें पहले ही एडवांस दे देता है आने वाले साल के लिए, तो डेट विल बी माई लायबिलिटी। इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। इतना कर लेने के बाद फिर हम लोग को बैलेंस करना है, इधर वाले आइटम्स को जोड़ेंगे और इधर वाले आइटम से घटा देंगे। बेसिकली आपका जो है मैक्सिमम 99% आपका चांस होगा असेट साइड इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी साइड डिक्रीज करेगा। तो असेट माइनस लायबिलिटी हमने बताया था ना, कैपिटल फंड इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कैपिटल फंड। अच्छा, ये कैपिटल फंड हम क्यों निकालें, कैपिटल फंड क्यों निकालें भाई, उससे पहले टोटल हम बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, टोटल बैलेंस कर दिए और इस तरह से कैपिटल फंड यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया। तो अब सवाल यह उठता है कि हम कैपिटल फंड क्यों निकालें। तो देखिए, कैपिटल फंड इसलिए निकालते हैं क्योंकि यह जो होता है हमारा सरप्लस को और इंक्रीज करता है। आई बात समझ में, इसलिए हमको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। वाई, क्योंकि कैपिटल फंड जो होता है वो हमारे सरप्लस को और इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट में निकालना पड़ता है कैपिटल कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। अब चलिएगा, ये तो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। अब अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें तो चलिए ये साइड हम आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं। फॉर्मेट तो लगभग सेम ही होता है, दोनों फॉर्मेट तो एक ही होगा, फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग में आपको सिर्फ लिख देना है बैलेंस शीट, ठीक है ना, बैलेंस शीट कब हो जाएगा, एस ऑन, ये जो साल का लास्ट तारीख में बनता है। ओपनिंग बैलेंस शीट साल के बिगिनिंग में, जबकि क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होता है साल के लास्ट में, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, असेट होता है, अमाउंट हो गया, ये सॉरी ये आपका लायबिलिटी होता है ना, ये आपका लायबिलिटी जो हो गया ये अमाउंट, और ये हो गया आपका असेट, और ये हो गया उसका अमाउंट, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया यानी कि बाई बैलेंस सीडी दिया हुआ रहे, ठीक है ना, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस रहे, तो उसे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो इसी तरह से कर देंगे। अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों रहेगा तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से दिखा देंगे, ठीक है ना, कैश इन हैंड, और अगर बैंक वाला रहा तो कैश एट बैंक, कोई दिक्कत। और अगर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस रहा तो बाई बैलेंस डी रहा तो सिर्फ कैश के नाम से दिखा देंगे। अगर कोई फिक्स्ड असेट रहा आपका अब टेबल में से, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से आइएगा, ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कोई आपका फिक्स्ड असेट रहेगा, यहाँ पर फिक्स्ड असेट कहाँ का गया था, एडजस्टमेंट वाला, इसमें कौन सा फिक्स्ड असेट जाएगा, टेबल वाला, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ठीक है ना। तो फिक्स्ड असेट को लिख देंगे। अगर टेबल में कोई इन्वेस्टमेंट रहा तो उसे लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट को लिख देंगे, ठीक है ना। या और अगर इसी तरह से कोई अगर आपका असेट होगा तो उसे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा प्रीवियस ईयर का बकाया जो रहेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी लिख देंगे। और अगर वेजेस प्रीपेड रहा पहले ही मिल गया, ठीक है ना, प्रीपेड वेजेस, यह भी हमारा क्या होता है, प्रीपेड वेजेस जो होता है यह भी हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, ठीक है। इधर आइएगा तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा उसे हम दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा उसे दिखा देंगे।
कैपिटल फंड जो आपका आया था, ठीक है ना, कैपिटल फंड जो हुआ था यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, उसको इनर कॉलम में इसी में फिर हम ऐड कर देंगे क्या, सरप्लस। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाएंगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर प्रॉफिट सरप्लस आया था तो उसे ये दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में दिखा देंगे। अगर लॉस आया था तो इनडायरेक्ट केस हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में से उसको घटा देंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप ऑटोमेटिक देखिएगा दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ऑटोमेटिक आपको देखना क्या है, दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो इट मीन्स हमारा बैलेंस शीट बनाया हुआ सही है, और अगर दोनों साइड में से इक्वल नहीं होता है तो इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, या तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, या तो फिर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं गलती किया था। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट इज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इफ assets and liability side of closing balance sheet of a not for profit organization tally with each other, then we can say that whole solution of NPO यानी कि not for profit organization is our correct answer। ठीक है ना, और इस तरह से हमारा जो होता है बैलेंस शीट जो होता है वो भी समाप्त होता है। याद रहे कल हम लोग जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के लाइव आ रहे हैं। ठीक है ना, कल हम लोग लाइव आ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के। अगर आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू है तो आप जो है कल हमारे साथ अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से हम आप लोगों को रिमाइंड कर दें कि 1 जुलाई यानी कि परसों से हमारे यहाँ लाइव क्लासेस मॉर्निंग में 9 बजे एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर के स्टार्ट हो रहा है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।